सभी किसान साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। किसान साथियों, आज की लाइव आने का मकसद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं भाखड़ा के अंदर सिंचाई पानी को लेकर के जो संकट खड़ा हुआ है, इसके संबंध में आज चर्चा, किसानों की शंकाओं का थोड़ा बहुत समाधान हो सके, इसके लिए लाइव आने का प्रयास किया है। अभी जैसा कि अपने सभी लोगों को पता है कि 7 मई को 238 RDP सर हिंद नहर के अंदर कटाव आ गया और कटाव की वजह से IGNP के अंदर चल रहे निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए और भाखड़ा में 1200 क्यूसेक पानी जो मिलना था वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इस त्रासदी के बाद में जो कुछ भी हुआ, बहुत से लोगों ने मौके पे जाके देखा कि 2 सरकारें और एक नहर का पटड़ा जो 165 फीट 70 फीट के करीब कटाव आया था, उसको पिछले 15 दिनों से तैयार करके पानी नहीं छोड़ पाए। ये बड़ी ही चिंता की बात है कि राजस्थान के लगभग 10 जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल को लेकर के संकट बना हुआ है। सिंचाई विभाग पंजाब और राजस्थान के अधिकारी किस तरीके की योजना बना रहे हैं, पानी कब छोड़ा जाएगा, इसको लेकर के हम 19 तारीख को भारतीय किसान संघ की टीम वहाँ पहुंची थी। उससे पहले भी कुछ जागरूक नागरिक वहाँ जाकर के आए थे और जो स्थिति देखी वो बड़ी चिंताजनक थी। 19 तारीख को हम 12 बजे वहाँ पहुँचे तो कार्य वहाँ शुरू कर रखा था, लेकिन उसको अपने संतोषजनक नहीं कह सकते कि पूरी ही नहर के अंदर दलदल और जो काम आगे चल रहे थे वो भी बंद पड़े हैं। अधिकारी उसमें बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखे। इसी को लेकर के अपने सिंचाई अधिकारियों से चर्चा की कि साहब इस तरीके से तो काम ये 10 दिन में भी नहीं होगा, तो इसकी क्या कार्य योजना है। मुख्य अभियंता एडिशनल चीफ इंजीनियर रेगुलेशन से लगातार संपर्क में रहे और उसी दिन अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक भी हुई और ये निर्णय लिया गया, जैसा कि पंजाब सरकार ने वहाँ के अधिकारियों ने कहा था कि जो नई तकनीक है उसी के हिसाब से इस नहर का निर्माण जो कट है उसका करेंगे। अगर उस तरीके से करते हैं तो लगभग 10 दिन लगने स्वाभाविक है। अपने सभी लोगों का आग्रह था कि कैसे भी हो इस नहर को मिट्टी भर्ती का कार्य तुरंत दिन रात चला करके पूरा करें। करने के बाद में इसकी सीसी लाइनिंग साइड स्लोप की जाए और जो नीचे दलदल है उसको जितना भी हो सके रिमूव करके और उसकी भी कंक्रीट लाइनिंग बेड की हो। उससे अपने अधिकारियों ने उनको अवगत करवाया और ये तय किया गया कि इसका एक बार तो इसी तरीके से करेंगे और अगली नहरबंदी के अंदर इसको तोड़ करके जो वर्तमान में वाल्व वगैरह लगा करके प्लास्टिक लगा करके नहर की लाइनिंग हो रही है उस तरीके से की जाएगी। तो उससे थोड़ी राहत मिली है। अभी अधिकारी मौके पर मौजूद है। सभी किसानों के बार बार फोन आ रहे हैं कि नहर में पानी कब छोड़ा जा रहा है, नहर कट कब बंदेगा, पानी कब छोड़ा जाएगा। और यहाँ तक तो काश्तकारों का ये भी कहना है कि भी कौन सी नहर में कब चलेगा, रेगुलेशन कब लागू होगा। तो अभी तो पानी छोड़ने के बाद ही ये सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अधिकारियों का कहना है कि 23 तारीख तक हम हर हालत में पानी नहर में छोड़ देंगे। सर हिंद में और IGNP में दोनों में बराबर पानी छोड़ा जाएगा। अगर
ये 23 तारीख को पानी छोड़ते हैं तो मोटा मोटा अपने हिसाब लगाएं 671 आरडी सीतामढ़ी हेड तक 671 आरडी है अपनी टोटल। और जैसा कि इंजीनियरों का कहना है कि 6 घंटे में लगभग 100 आरडी पानी अगर पूरी मात्रा में छोड़ा गया तो चलेगा। तो अपने मान के चले 2 से 2.5 दिन पानी आने में लगेंगे। 24 और 25 तारीख को पानी सीतामढ़ी हेड पहुंच सकता है अगर 23 तारीख को छोड़ा जाए तो। और 25 को अगर पहुंच जाता है तो पेयजल की प्राथमिकता जैसा कि आवश्यक भी है। जैसलमेर आगे मोहनगढ़ रामगढ़ तक बहुत बुरे हालात है। और यहाँ अपने ज़िले में भी चाहे सूरतगढ़ ब्रांच अनूपगढ़ ब्रांच का अंतिम जो छोर है वहाँ भी पेयजल को लेकर के बहुत बुरा हाल है। पीने के लिए पानी ट्यूबवेलों का पानी 1,000 रुपये का टैंकर सप्लाई किया जा रहा है। पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है, हरा चारा नहीं है। जितना जल्दी हो सके अधिकारी भी चाहते हैं कि एक बार प्रत्येक खेत तक पानी पहुँचे। अब इसको अगर 2-2 दिन भी चला करके रेगुलेशन जारी करते हैं तो ये मान के चलें कि जून महीने के अंदर एक बारी किसानों को मिल सकती है। पेयजल की प्राथमिकता को देखते हुए संगठन का भी आग्रह था कि सिंचाई पानी जल्द से जल्द मिले, लेकिन 7,000 की बजाय अतिरिक्त पानी जैसा कि जितने दिन नहर बंद हुई है उसकी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए कम से कम 1,500-2,000 पानी एक्स्ट्रा लिया जाए। अभी अपने उस कट की बात करें तो कि ताज्जुब होगा कि एक ही जगह ये नहर लगातार तीसरी बार टूटी है। जहाँ 238 आरडी पे कटाव आया है, हालांकि कटाव कोई वो स्वाभाविक ही नहीं है कि कोई ऐसे ही दुर्घटना हो गई कटाव आ गया, ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत नहर को तोड़ा गया है। ये जांच का विषय है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर उच्च स्तर पर प्रयास करे और एक जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए तो एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। दूसरा, इस नहर को जब लगातार तीसरी बार 2 साल पहले भी यहीं से लाइनिंग बैठी थी, जब वहाँ काम शुरू हो रहा है, टेंडर हो चुके हैं उस आरडी के, तो उस रीच को छोड़ करके एक आरडी ऊपर और एक आरडी नीचे काम चल रहा है। अगर शुरुआत में ही यहाँ से काम शुरू किया जाता तो भी शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन जो भी लापरवाही हुई तो उसका खामियाजा अपने प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ा। इसके साथ साथ पंजाब के किसानों के अबोर क्षेत्र के जो किसान हैं वो भी इससे प्रभावित हुए और पूरा का पूरा एक फसल से किसानों को वंचित कर दिया गया और पेयजल का इतना भारी संकट खड़ा हो गया। इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि न तो यहाँ का कोई सत्ता पक्ष के लोग जितने भी हैं उन्होंने इसको गंभीरता से लिया, न सरकार ने लिया और न ही विपक्ष ने लिया। खाली मांग पत्र देने, रेगुलेशन की मांग करने और घेराव करने तक ही सीमित रहे। वास्तविक जो स्थिति है उसको देख करके वहाँ जा कर के ये प्रयास किया होता तो शायद इससे 5-7 दिन पहले भी ये कार्य पूर्ण हो सकता था। तो मेरा सभी किसान साथियों से यही आग्रह है कि जैसा सिंचाई अधिकारी कह रहे हैं, अगर 23 तारीख रात तक पानी छोड़ा जाता है तो सीतामढ़ी हेड 671 आरडी पे अपने पानी 25 तारीख को पहुंच जाएगा और 30 तारीख तक 30 मई तक अगर 2-2 दिन ही जैसे सूरतगढ़ ब्रांच में पहले जो पेयजल की व्यवस्था रहेगी कि उसके बाद में अनूपगढ़ ब्रांच नीचे भी पानी देना है, थालड़ का ये राउसर ब्रांच इंडियार, इनमें भी बराबर 2-2 दिन पेयजल के रूप में नहरें पूरी चलाने का विभाग कह रहा है। उसमें हमारा तो आग्रह यही रहेगा
की नहरों को 5 दिन में, जो भी नहर खुलती है उसको कम से कम 5 दिन पूरी चलाई जाए, ताकि हर खेत तक अंतिम छोर तक पानी पहुंच जाए और किसान आधी बारी के हिसाब से जैसे भी लगा ले तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। अगर रेगुलेशन जारी करने की बात है तो रेगुलेशन अगर 3 ग्रुप में जारी करते हैं तो भी अंतिम ग्रुप वाले किसान को ग्वार की बिजाई का समय भी निकल जाएगा, पानी मिलना संभव नहीं है। इस पे अधिकारियों से अपने चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि इस नहर में 23 तारीख तक किसी भी हालत में अगर पानी छोड़ दिया जाता है तो जून माह के अंदर पेयजल की आपूर्ति शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ उसी दिन हमने 671 आरडी अपने 97 हेड पे भी जो राजस्थान में निर्माण कार्य चल रहा है उनका भी अवलोकन किया था। वो कार्य जैसा कि पहले होता रहा है, पिछले साल हुआ उसी चाल पे हो रहा है। जहाँ भी हमने 2-3 साइटें देखी थी उनमें कहीं भी 50-60% से ऊपर काम नहीं हुआ, और वो भी निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं हो रहा। इस संबंध में जो नज़दीक एक जागरूक काश्तकार है वो इस पे ध्यान दें, ताकि निर्माण कार्य गुणवत्ता से होगा तो ये नहरें लंबे समय तक चल पाएगी। तो सुबह से सभी किसानों के फ़ोन आ रहे थे, मैंने सोचा कि लाइव आकर के वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए कि पानी कब छोड़ा जा रहा है और अपने यहाँ कब पहुँचेगा। तो 25 तारीख के बाद ही संभावना बढ़ रही है, कौन सी नहर में कब चलेगा, रेगुलेशन कब तय होगा, ये सभी बातें बाद की है। एक बार पानी कितना छोड़ा जाए और कब छोड़ा जा रहा है उसके बाद की अपने आगे की मांग रखेंगे, या विभाग भी कहने की स्थिति में आ पाएगा। तो आज लाइव आकर के मैंने आपको बताया है, ये कोई ऐसी रूम भी नहीं है खेत में बैठ कर के, नहीं कोई या कोई शिफ्ट या बोलेरो की छत है। आप सभी किसान साथियों को ये अवगत कराना उचित समझा और लगातार अपने संपर्क में भी है। जैसी भी स्थिति बनेगी आपको समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।